नमस्कार, जयवर्धन डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात करते हैं पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौड़ की जीवनी की। राजसमंद पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौड़ का जीवन सादा व विनम्र था। कोई अहम नहीं, कोई रोब नहीं, कोई गुस्सा नहीं रहता था उनके चेहरे पर। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट और आहत को राहत प्रदान करना ही उनका ध्येय था। कभी भी किसी के प्रति कोई द्वेष था नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा में कुछ कार्यकर्ताओं में मतभेद था, लेकिन वे हमेशा नसीहत देते रहते थे कि वैचारिक मतभेद रखो, लेकिन राग द्वेष व मनभेद कभी मत रखना। इस तरह सादगीपूर्ण जीवन से हर शख्स कायल था। कुछ ऐसे ही रोचक संस्मरण और व्यक्तित्व की बातें करते हैं जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और आम जन के लिए यह हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। आज हमारे पूर्व लोकप्रिय सांसद श्रीमान हरिओम सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि है। हम सभी कार्यकर्ता उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अपने जीवन में आदर्श स्थापित करने वाले मेरे और मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के राजनीतिक जीवन के आदर्श श्री हरिओम सिंह जी के कई वाक्य मुझे याद हैं। एक वाक्य मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब रोड गैस उनके अथक प्रयासों से पास हुआ था, तब हमने उनको निवेदन किया था कि बाबूजी, हम राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं और रैली के रूप में हम आपको ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन हमारे बार बार निवेदन पर वो माने और इस शर्त पर कि कार्यकर्ताओं का अनावश्यक रूप से खर्चा नहीं हो, तो इस तरह से वो तैयार हुए थे। देलवाड़ा से जब हमने उनकी शोभा यात्रा शुरू की, तब उन्होंने जहाँ जहाँ भी अपने भाषण हुए, जहाँ जहाँ भी लोगों से मिले, जहाँ जहाँ भी उद्बोधन दिए, उन्होंने इसका श्रेय खुद के अलावा सभी दूसरे सांसदों को दिया जो उदयपुर और राजसमंद के सांसद रहे, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो चाहे बीजेपी के सांसद हो। और सबको ये बोला कि सबकी मेहनत का नतीजा है, राजसमंद और उदयपुर की जनता का आशीर्वाद है कि ये रोड गैस पास हुआ। इस तरह के सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले हरिओम सिंह जी सदैव हमारे दिल में और दिमाग में स्थापित रहेंगे। मैं सन 1975 आपातकाल से ही राजनीतिक लोगों से संपर्क में हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि स्वर्गीय हरिओम सिंह जी जैसा सरल और सहज व्यक्तित्व मैंने राजनीति में नहीं देखा। स्वर्गीय हरिओम सिंह जी ने छात्र जीवन से ही सक्रियता प्रारंभ कर दी थी और सन 1980-81 में उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट बने। राजसमंद के प्रथम जिला प्रमुख, राजसमंद के भाजपा जिला अध्यक्ष एवं राजस्थान के प्रांतीय महामंत्री आदि कई बड़े पदों को उन्होंने सुशोभित किया था। वे चाहते तो सन 1998 से ही उदयपुर सांसद बन सकते थे, लेकिन माननीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत को हरिओम सिंह जी ने नम्रता से बीमारी का बहाना बनाकर मना कर दिया था। पद का उनको कोई मोह नहीं था। उन्होंने अपने किसी भी चुनाव के लिए कोई चंदा नहीं लिया था। स्वर्गीय हरिओम सिंह जी एक उच्च कोटि के विद्वान और बुद्धिजीवी थे। हिंदी, अंग्रेजी, मेवाड़ी भाषा पर उनका बहुत पकड़ थी। स्थानीय सेंट पॉल स्कूल के वार्षिक उत्सव में उनको ही मुख्य अतिथि बनाया जाता था। उनके साथ उनके उच्च बड़पन का कोई सानी नहीं था। मैं तो यही कहूँगा कि आज की शकुनी राजनीति में स्वर्गीय हरिओम सिंह जी महात्मा विदुर थे। राजनीति उनका शौक था, पेशा नहीं था। अंत में हम सब उस पुण्यात्मा को हार्दिक एवं शाब्दिक श्रद्धांजलि प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो शपथ हम नहीं ले सकते कि आपके बताए मार्ग पर चल करके हम आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्यों उनका बताया मार्ग
पर चलना मुझे तो ऐसा लगता है राजनीति में संभव नहीं है। ओम शांति शांति। श्री हरिओम सिंह जी से मेरा परिचय लगभग 25 वर्ष पुराना था। जब मैं भारतीय जनता पार्टी उदयपुर में कार्य करता था तब उदयपुर के प्रभारी के नाते आए थे और तब से मेरा उनसे स्नेह बरकरार रहा। हालांकि राजनीतिक मुद्दों पर अक्सर मेरे उनसे मतभेद रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन सब मुद्दों को हटते हुए मुझे एक छोटे भाई की तरह स्नेह दिया था। क्योंकि मेरी धर्मपत्नी उनके मित्र की बेटी थी तो हमेशा मुझे वे कमर साहब के नाम से ही बुलाते थे। आज उनके निधन के पश्चात जब मैं राजनीतिक मतभेदों की बात करता हूं तो मुझे लगता था कि उनके व्यक्तित्व के आगे मैं कितना छोटा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही इस प्रकार की परंपरा का निर्वहन किया जा सकता है। मतभेदों के बाद भी व्यक्ति आपस में कितना अच्छा और कितना साथ रह पाता है, यह मुझे स्वर्गीय हरिओम सिंह जी से एक सीख मिली। धन्यवाद। राजसमंद के पूर्व सांसद हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब की प्रथम पुण्यतिथि है और उनसे जुड़ी एक छोटी सी याद मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक बार हम कुआरिया नेशनल हाईवे 758 पर कुआरिया उद्घाटन कार्यक्रम में जा रहे थे। मैं भी उनके साथ उनकी गाड़ी में था। टोल नाके के पास एक गाड़ी हमसे आगे निकली। उस गाड़ी में कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने एक पानी की बोतल और केले के छिलके उन्होंने सड़क पे डाल दिए। पीछे हमारी गाड़ी थी। वो तो लोग कचरा डाल के आगे निकल गए और सांसद साहब ने ये चीज़ देखी और उन्होंने अपनी गाड़ी को ड्राइवर को के साइड में लगवाया और उस कचरे को खुद उठा के और दूसरी तरफ डाल दिया। जब मैंने पूछा साहब ये आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान केवल कागजों में या हमारे भाषणों में नहीं होना चाहिए, हमारे चरित्रों में भी होना चाहिए। और अगर ये कचरा यहाँ पड़ा रहता, कोई गाय आती इस केले के छिलके को खाने, इधर एक्सीडेंट हो सकता था। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस तरीके से कहीं हमें कचरा दिखे तो हम उसको दूसरी तरफ व्यवस्थित जहाँ भी उसका स्थान है वहाँ डाल दें। तो उनके जीवन में हर एक ऐसी छोटी छोटी कई घटनाएं हैं जो हमें निश्चित तौर पर प्रेरणा देती है। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी कथनी और करनी एक थी। वो केवल भाषणों में उन चीज़ों को प्रयोग नहीं करते थे, उनके जीवन में भी उन चीज़ों को वो प्रयोग करते थे। हमारे सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय स्वर्गीय हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब की प्रथम पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह प्रण लेते हैं कि आपके आदर्शों पर चलकर, आपके साथ रहकर जीवन में जो सीखा है, कुछ आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश हम लोगों ने की है, उस पर चलकर हम आपको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आप हमारे दिलों में सदा इसी तरह विराजित रहेंगे और हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।